दोनों तीर्थ है। दया भी तीर्थ है, इंद्रिय दमन भी हमारे यहाँ तीर्थ है। ये सर्वोदयी शासन है। कैसा गजब का शासन है। दया करने से आप पार हो रहे हैं और इंद्रियों का दमन करने से भी आप पार हो रहे हैं। प्यास लगी है लेकिन पिएंगे नहीं क्योंकि रात हो गई। महाराज इमरजेंसी आ जाए तो, आज तक एक भी साधु ने नहीं कहा दीक्षा लेने के बाद इमरजेंसी आ जाए तो शाम की छूट है ना। किसी साधु ने कहा? एक समय सुबह आपका दिगंबर जैन साधु दिन में एक बार सुबह आहार लेता है, उसी समय पानी पीता है। अनंतानंत सिद्ध हो गए। एक भी अनंतानंत सिद्धों ने, अनंतानंत मुनियों ने, अनंतानंत अरिहंतों ने, आचार्यों ने, उपाध्यायों ने, एक ने भी आज तक ये एक्सक्यूज स्टैंड नहीं किया कि महाराज दीक्षा तो ले रहे हैं लेकिन अगर इमरजेंसी आ जाए तो शाम की छूट है। बोला तुमने रात को 2 बजे एक गोली डाली और पानी पी गए, तुमको भय था तुम मर जाओगे, हमको भय था कि हमारा धर्म मर जाएगा, हमने छूट नहीं ली, तुमने छूट ले ली। हमको भय था, हम जाते हैं तो चले जाएंगे, जाना तो है ही, उसमें क्या है, आज जाएंगे कि कल जाएंगे, सुबह शाम किसी ना किसी की मौत तो लिखे ही है। जो लोग यहाँ पर आज बैठे हैं जरूरी नहीं कि इनमें से सब कोई कल का सूरज भी देखेंगे। आप में से कई लोगों का ये आज का अंतिम सूरज है साहब, प्रवचन सुनने वालों से भी और यहाँ पर बैठ करके सुनने वालों से भी। हो सकता है कल आपका सूरज ही ना हो। अंतिम सूरज में इस धरती में जो करना है कर लीजिए। एक दिन ऐसा जियो, रोज का रोज दिन जीने के लिए प्रेरणा मिलती है कि दिन ऐसा जीना है कि ये अंतिम दिन है, दोबारा नहीं मिलने वाला, तब जाकर के शासन उन्नत होते हैं। आपने सुना चलते बने, घर गए, बाथरूम में गए, थोड़ा सा फिसले, सामने पत्थर का एक स्टैंड बनाया था, माथा उसी से टकराना है, अंदर से तो दरवाजा बंद कर दिया था, पतली सब्जी लेने चली गई, तुमको बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। मणिमंत तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। जब तक आयु कर्म शेष है दुनिया के निमित्त लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही आयु कर्म सत्ता से खत्म हुआ कोई निमित्त नहीं लगने वाला। क्या चक्रवर्ती के घर में मौत नहीं होती? होती है। जो ये बड़े बड़े लोग हैं इनके घर में मौत नहीं होती? होती है। सब तो सुविधा है। दुनिया का सबसे एक्सपर्ट डॉक्टर जिसके घर में ऊपर ही रह रहा हो उसके घर में भी मौत हो जाती है। अभी हुआ दिल्ली में, हार्ट के बेहतरीन डॉक्टर हैं, 3 हार्ट का ऑपरेशन किया और घर जाकर के बैठे उन्हीं को हार्ट अटैक आ गया। वो ही चलते बने। सबकी खबर है, अपनी खबर नहीं है। आपको भी सबकी खबर है, अपनी खबर नहीं है। आचार्य कहते हैं मुख्य गौण वाला तीर्थ है। कब क्या चीज को गौणता देनी है, कब किस चीज को मुख्यता देनी है। आप कपड़ा में खरीदने के लिए जा रहे हैं, वहां पर भी मुख्य गौण वाला तीर्थ है। बिल्कुल फिनिश्ड मस्टराइज्ड कपड़ा खरीदा है और आपको पता भी नहीं है कि गाय की चमड़ी की बिल्कुल पतली चमड़ी पतली उतार करके उसमें केमिकल कंपोजिशंस को डाल करके उसको लिक्विड बना करके उस धागे को उस लिक्विड में डुबो करके उसमें शाइनिंग और कलरिंग करी है। उसी के कारण उस धागे में इतना दम आया है कि 10 साल होने के बाद भी ये धागा फट नहीं रहा है। आचार्य श्री जी ने इस बात को समझा, समझ करके उन्होंने हथकरघा की स्थापना करी। आज देख लीजिएगा, अभी जंतर मंतर में ग्रेजुएट बेरोजगारों की भीड़ लगी हुई है। ये 100% पॉलिटिकल इवेंट है, 100% पॉलिटिकल इवेंट। इस इवेंट में कभी कल्पना करिए, इतने सारे बच्चे खड़े हैं, उनके लिए भोजन कहाँ से आता है, उनको पानी कौन सप्लाई कर रहा है, उनको आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन कौन दे रहा है, कोई ना कोई तो पीछे से पैसा दे रहा है, तब तो ये पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है। और लगातार पूरा का पूरा युवा वर्ग लगा है कि एक व्यक्ति का इस्तीफा ले लो क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया। उस व्यक्ति को उधर तक पहुंचाया किसने है? किसने पहुंचाया? आप ही लोगों ने पहुंचाया है ना। जंतर मंतर पर बैठे वाले जितने भी बच्चे हैं, मैं सारे बच्चों से पूछता हूं
ये जो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने हैं, इसको देश का प्रधानमंत्री किसने बनाया है? आप सबने मिलके बनाया? बोलो हाँ। हाँ महाराज। अब विरोध कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। तुम्हारा चुनाव गलत है, ये तुमको एहसास हो गया। अब तुम कहते हो कि वो गलत है तो तुम उसका विरोध कर रहे हो। तो तुम ये बता दो कि तुम्हारा कौन सा चुनाव सही है? नरेंद्र भाई मोदी को सीट से हटाने के बाद या फिर प्रधान जी को सीट के हटाने के बाद तुम जिसको नया अपॉइंट करोगे, तुम उसके विरोध में भी 8 महीने बाद एक स्कैंडल खड़ा करोगे। उसके लिए भी साल 2 साल बाद बोलोगे अब तू भी चोर हो गया है, तू भी बाहर निकल, क्योंकि तुम में चुनाव करने की क्षमता नहीं है।